अस्सलाम वालेकुम। ये सनटेक वालों का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। जो मेरा लगवाने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर या डी वगैरह का बहुत मसला रहता है, तो कम से कम ये हो जाए कि दिन टाइम UPS चलता रहे। अब ये मेरे पास ट्यूबलर बैटरी है, तकरीबन 2 पंखों पे मुझे 6 घंटे का बैकअप देती है। तो काफ़ी रिसर्च वगैरह की। अब रिसर्च तो नहीं मैं इसे कहूँगा, क्योंकि यूट्यूब से वीडियोस देखी थी और यूट्यूब पे वीडियो लोग शायद उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे चलता है। बस उन्हें ये पता है कि चार्ज कंट्रोलर है, इसके साथ आप सोलर लगाएंगे, साथ आप इसे बैटरी का कनेक्शन करेंगे और ये आपका काम कर देगा। यहाँ तक तो ठीक है कि जब सूरज होगा, मतलब सही रोशनी आ रही है, तो ये अपना काम करता है। लेकिन दिन टाइम, शाम टाइम या अगर बादल हैं, ये हाइब्रिड है। मतलब ये कि खुद ही ये वापडा पे स्विच करता है और ख़ुद ही वापस इसे सोलर पावर पे स्विच करता है। अब जो मेरे पास UPS है वो ले रहा है 5 एम्पेयर चार्जिंग के लिए। इस टाइम तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं, तो बाहर हैं बादल, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब ये क्या करता है, सेम दिन टाइम और शाम टाइम भी इसका यही बिहेवियर होता है कि ये इसमें जो सेटिंग है सारी इन्होंने बैटरी पे की हुई है। मतलब बैटरी का वोल्टेज अगर 14 पे पहुंच जाता है तो ये सोलर पे स्विच कर देता है। और इसका जो मैंने नीचे वाला वोल्टेज सेट किया था पहले ज़्यादा कम था, इसे मैंने 12.5 पे कर दिया या 12.6 पे, कि जब बैटरी का वोल्टेज 12.6 पे हो तो ये वापस वापडा सप्लाई से चार्ज करना शुरू कर दे। अब जब सूरज नहीं होता तो ये स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ये लेता है, देसी UPS है, ये बैटरी चार्ज करने का 5 एम्पेयर लेता है। इस टाइम इसने इसे वापडा पे स्विच किया हुआ है, मेन लाइट चल रही है, चार्जिंग की लाइट चल रही है, और साथ ये कह रहा है कि मैं भी इसे तकरीबन 7 एम्पेयर दे रहा हूँ बैटरी को। तो बैटरी का वोल्टेज हो गया 13.6। जब ये 14 पे पहुँचेगा तो दोबारा ये सोलर पे स्विच हो जाएगा। अब मेरे पास इस टाइम एक पंखा चल रहा होगा, 1 या 2 पंखा चलने पे जो मेरा बाहर मैंने मेन अपना एक ब्रेकर लगाया हुआ है उस पर तकरीबन 1 से 1.5 एम्पेयर शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये 5 एम्पेयर ले रहा है चार्ज करने के लिए, और साथ वो पंखे वो 1.5 एम्पेयर भी आप शामिल कर लें तो तकरीबन वो मीटर हमें 6 एम्पेयर शो करवा रहा होगा वापडा के। तो जब बिल आएगा तो मुझे लग पता जाएगा। मैंने बस लोगों की वीडियोस देखी और जिसमें उन्होंने बस ये बताया हुआ था कि ये आप लगा लें तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके लगाने के साथ और क्या मसले होंगे वो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, और जिन्होंने मुझे बेचा है उन्हें भी नहीं पता होगा। अब मैंने इस पर 21,000 लगाया है, 21,500। जब और मुझे बिल भी एक्स्ट्रा लग के आएगा। ये 5 एम्पेयर लेता है जितना 1 टन का AC लेता है, T1 कंप्रेसर वाला। अब मतलब ये कि हर थोड़ी देर बाद मेरा 1 टन का AC ऑन होता है। अब इसने इसे फिर स्विच कर दिया है वापस सोलर सप्लाई, और साथ इसने सोलर चार्ज की लाइट चलाई हुई है, यानी कि वो साथ बैटरी को चार्ज भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाहर बादल हैं तो इसलिए वो उसे दोबारा बैटरी वोल्टेज को 14 पे ले जा नहीं सकता। अब इस कंट्रोलर, ये जिस अक्लमंद ने कंट्रोलर बनाया है उसने इसकी सारी सेटिंग बैटरी वोल्टेज पे की हुई है। अब इसकी हम सेटिंग में जाकर देखते हैं। सीक बैक टू यूटिलिटी, बैटरी वॉल्यूम जब 12.2 होगा, मतलब अब सोलर पे चल रहा है ना, जब बैटरी मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है और पीछे से ये सोलर की इनपुट कम है और बैटरी यूज़ होना शुरू हो जाती है साथ साथ। तो जब बैटरी का वोल्टेज 12.2 पे पहुंचेगा तो ये वापडा पे स्विच हो जाएगा, मतलब ये वापडा से चार्जिंग शुरू कर देगा। और साथ इसके मुताबिक कि ये भी उसे करंट दे रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। सीक बैक टू सोलर, जब 13.8 बैटरी का वोल्टेज होगा तो ये दोबारा सोलर पे स्विच कर जाएगा। अब इसमें आपको मैं लाइट्स दिखा देता हूँ। इन्होंने जो जो ऑप्शंस दी हुई हैं, सोलर चार्ज, साथ सोलर सप्लाई, हाइब्रिड शेयरिंग। हाइब्रिड शेयरिंग यूजुअली ये शाम को लाइट जलती है और दिन टाइम चलती है। बैटरी सप्लाई और यूटिलिटी सप्लाई, जब ये वापडा पे टोटल स्विच हो जाता है तब यूटिलिटी सप्लाई, जब शाम के वक्त थोड़ी बहुत मतलब ये करंट बना रहा होता है तो इसके साथ ये हाइब्रिड शेयरिंग की लाइट जलाता है। इसमें वो क्या कर रहा होता है कि UPS ऑन होता है, मतलब वापडा ऑन होती है,
अब जिस तरह ये बाई चांस आ ही गया, अब ये इसने हाइब्रिड शेयरिंग की लाइट ऑन कर दी है, मतलब ये कि ये यहाँ से भी इसे करंट देगा बैटरी को और यूपीएस भी इसे चार्ज करेगा साथ साथ। अब वही बात आ गई कि 5 एम्पेयर अब इसने लेने शुरू कर दिए हैं और साथ जो फ़ैन वगैरह चल रहे हैं उसके आप साथ यूज़ कर लें, वो जितना भी करंट यूज़ कर रहा होगा। 1-1.5 एम्पेयर 2 फ़ैन है तो यूजुअली 1.5 एम्पेयर तक शो करता है मीटर, 19-20 का फ़र्क होगा। तो ये एक्स्ट्रा मतलब मुझे जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं जब ये मुझे बिल आएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इस पे अब 21,000 भी लगाया है। अगर तो मतलब रोशनी होती है तो दिन टाइम रोशनी, जितनी देर तक रोशनी है ना सुबह शाम निकाल के, क्योंकि तब वो रोशनी कम हो जाती है तो सोलर की जो प्रोडक्शन है वो कम आ रही होती है, एम्पेयर वोल्टेज वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं। तो जो भाई ये लगवाना चाह रहे हैं एक बार अच्छे से रिसर्च करें पहले, इस पे इतना पैसा खर्च करने से पहले। अब 2 580 वाट की प्लेटें लगाई हैं, साथ स्टैंड, स्क्रू, सीमट, ये ड्रिलिंग सारा कुछ डाल के तकरीबन मेरा 85,000 लग चुका है इस पे। और मुझे अब इसके बावजूद बिजली का बिल भी आएगा, उसमें भी एक्स्ट्रा लग के आएगा, क्योंकि ये हर थोड़ी देर बाद 5 एम्पेयर यूपीएस ले रहा है। क्योंकि ये तकरीबन पूरा माह बारिश ही होती रही है लाहौर में, और ये इसका यही था कि ये हर थोड़ी देर बाद स्विच करता था। फिर उन्होंने अपना एक नंबर दिया है जी, जिस पर वो कहते हैं आप किसी टाइम भी मैसेज करें, आपकी हम हर किस्म की हेल्प करेंगे। तकरीबन 1 माह होने वाला है इसे लगवाए हुए को, और 1 माह से मैंने मैसेज किया हुआ है, उनका कोई जवाब भी नहीं आया। यहाँ पे वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये आ रही है सोलर सप्लाई, दरमियान में ब्रेक कर दिया बंद करने के लिए। अगर ये मैं ब्रेकर बंद भी कर दूँगा ना, तो तब भी अगर ये इसने यूपीएस ऑन किया हुआ है ना, अगर ये मैंने ब्रेकर बंद कर दिया है तो ये इसे दोबारा वापडा पे शिफ्ट नहीं करेगा, वो बैटरी ही यूज़ करता रहेगा जब तक वो 12.2 वोल्टेज पर बैटरी पहुंच नहीं जाती। मतलब अब जिसने भी इसकी प्रोग्रामिंग की है ना, उसे मेरा ख्याल में तोप के आगे खड़े करके सलामी देनी चाहिए। कैसी उसने प्रोग्रामिंग की है कि उसने बैटरी वोल्टेज रखा है, उसने सोलर को सिर्फ इतना कंसिडर किया है कि सोलर से अगर उसे 1 वोल्ट भी मिल रहा है ना, तो ये समझता है जी सोलर चल रहा है। अब ये देखें, ये फिर स्विचिंग हो गई है। अब ये इसी हर 10-15 मिनट बाद यही काम हो रहा है और मेरा पीछे से वापडा यूज़ हो ही जा रहा है। यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के डाल देते हैं कि जनाब आप ये लगवाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको आपका वापडा का ख़र्चा ही ख़त्म हो जाएगा, आपको बिल बहुत कम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हाइब्रिड है, ये ऑटो स्विचिंग करता है। जो दूसरे वाले होते हैं हाइब्रिड नहीं है, नॉन हाइब्रिड, उसमें सिर्फ आपको खुद मैनुअल आके मतलब कोई स्विच देना पड़ेगा, जिसमें आप पहले खुद आएंगे, यूपीएस की बटन बंद कर देंगे तो वापडा का मतलब उसे वापडा की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो यूपीएस चल जाएगा। लेकिन उसमें फिर ये मसला है कि अगर पीछे बारिश हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, सोलर वोल्टेज जनरेशन बहुत कम करता है, तो उसमें फिर आपके यूपीएस को इशू हो सकता है। अब हाइब्रिड लेने की वजह ये थी कि वो खुद ही ऑटो स्विचिंग करता रहे। अब लेकिन जिन्होंने ये बनाया है माशाल्लाह से, और एक बंदे की मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो तो माशाल्लाह से मुझे वो हंसी आई कि वो बताने वाली चीज़ नहीं बता रहा कि ये कैसे काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी निकाल के दिखा रहा है जी। वो था किसी और कंपनी का कि इसकी बड़ी एफिशिएंसी है। फिर एक आधे कंपनी का और मैंने रिव्यू देखा था, उसमें भी ये सेम यही था कि हाइब्रिड वाला, उसमें ये हाइब्रिड शेयरिंग वगैरह की ऑप्शन थी। लेकिन मतलब इसमें हाइब्रिड शेयरिंग बंद नहीं हो सकती। फिर दूसरी चीज़ ये है कि रात टाइम मतलब जब सोलर नहीं आ रहा तो ये अपनी पावर लेता है बैटरी से। अब वो लेता बहुत कम है, ठीक है, एक फ़ैन चल रहा है, थोड़ा सा इसका अंदर लाइट्स वगैरह हैं, एलसीडी है, पीछे इसका माइक्रो कंट्रोलर वगैरह होगा, वो चल रहा होगा। लेकिन एट दी एंड रात को भी यूपीएस दोबारा चार्जिंग शुरू करता है एक टाइम पे अपना वो वोल्टेज रखने के लिए ना। तो जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करते हैं, जिस तरह वो किसी शॉप पे चले गए, इवन शॉप वाले को नहीं पता कि यार ये क्या है, कैसे चल रहा है, उसे बस ये पता है कि यहाँ पे सोलर की तार लगेगी, लिखा हुआ है, यहाँ पे बैटरी सप्लाई है, यहाँ पे यूपीएस की है, यहाँ से वापडा सप्लाई है। लेकिन इसकी प्रॉपर वर्किंग
शायद जिस बेचारे ने लगवाया है आपको वही बता सकता है। जैसे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर आप कोई लेना चाह रहे हैं इस तरह की चीज़ यूट्यूब पे वीडियोस देख के, जिनकी बस एक ही बात होती है जी, हमने आपको सबसे पहले बताया सोलर का रेट ये हो गया है, आप ये चार्ज कंट्रोलर ले लें, हम अब हमारा बताएंगे कि हाँ आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको इतने % डिस्काउंट कर देंगे। इन वीडियोस वो नीचे कमेंट करके पूछें भी उनसे कि भाई ये चलता कैसे है, कितनी आपकी सेविंग होगी वापडा की, जो आपको बिल कितनी कमी होगी। बस वो वीडियो बनाने के चक्करों में वो लोगों का भी नुकसान कर देते हैं। जिस तरह अभी ये तकरीबन 21,500 22,000 का ये लिया, अब 82,000 मेरा लग चुका है अभी तक इस पे, अभी बिल नहीं आया। अब बिल आएगा तो फिर मुझे सही आइडिया होगा कि कितना इसने मुझे फ़ायदा दिया है। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि हमारी अक्सर डी उड़ जाती है ज़्यादा लोड होने की वजह से, ट्रांसफार्मर जो वापडा ऑन नहीं करता, वो कहता है जी प्राइवेट लगवाया हुआ है, इसका आप खुद ही प्राइवेट बंदे बुलवाएं और इसका खुद ही काम करवाएं। तो उस वजह से मुझे मजबूरन ये लगवाना पड़ा।